जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का दर्शन कर लीजिए। गुरु जी महाशिव हैं। गुरु जी तीनों लोगों के स्वामी हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का धन्यवाद कीजिए। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी आपका हाथ पकड़े हैं और आपके परिवार का कल्याण कर रहे हैं। गुरु जी का डिवाइन सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग आगे सुनते हैं। संगत जी आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर इस सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि आप चाहते हैं कि गुरु जी आपको ब्लेस करें। अनेकों सवालों के जवाब आपको इस सत्संग में सुनने को देखने को मिलेगा। जय गुरु जी। मैं जुगनू प्रसाद। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की लीला अपरंपार है। जब हम दूसरों का भला मांगते हैं तो गुरु जी कितनी जल्दी उसकी सुनवाई करते हैं, यह तो हम संगत बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। जय गुरु जी। संगत जी कल हमारे घर पर गुरु पूर्णिमा पर सत्संग था। सत्संग पर बैठे बैठे मन में ऐसे भाव आया कि गुरु जी सभी आई संगत के कष्ट दूर करना। संगत जी और गुरु जी से हमने आगे अरदास किया, गुरु जी सबकी बीमारियां दूर करना। मेरे बापू, मेरे मालिक, मेरे गुरु, मेरी अरदास कबूल करना, क्योंकि आप अगर अरदास कबूल करते हैं तो जितनी यहाँ संगत आई है सबका कल्याण हो जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के बारे में आगे सुनते हैं। संगत जी अरदास तो मैं गुरु जी से कर रही थी। गुरु जी ने जवाब वहाँ बैठी आंटी संगत को दिया। गुरु जी ने कहा कि मुझे भी सेवा की ज़रूरत है। अगर मैं सबको लंगर प्रसाद अपने हाथों से देती हूँ तो उन सब की बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। संगत जी गुरु जी की लीला देखकर दंग रह जाती हूँ। बात हम गुरु जी से करते हैं, जवाब दूसरी संगत को गुरु जी देते हैं। जय गुरु जी। संगत जी कल सत्संग में मेरे साथ एक और अचरज की बात हुई। जब अंत में खुद लंगर प्रसाद करने बैठी तो सब्जी में मिर्ची इतनी ज़्यादा लग रही थी कि लंगर प्रसाद खाना मुश्किल हो रहा था। इतना ज़्यादा तीखा था कि मुंह में डालते ही ऐसा लग रहा था कि पूरा लंगर नहीं खा पाऊंगी। संगत जी बाकी संगतों से बात करने पर पता चला कि लंगर प्रसाद में तो मिर्च है ही नहीं, और मेरे ही थाली में, मेरे ही लंगर में इतना ज़्यादा मिर्च कैसे थी। संगत जी एक संगत ने तो यहाँ तक कहा कि वह तो मिर्ची वाला खाना खा ही नहीं सकती, परंतु मिर्च तो बिल्कुल थी ही नहीं। अब आश्चर्य की बात यह थी कि सिर्फ मुझे ही मिर्च क्यों लग रही थी। तभी तो वह आराम से और संगत खा रही थी, क्योंकि उनको मिर्च तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। मिर्च तो सिर्फ मेरे ही लंगर में लग रहा था। संगत जी इतने में मैं खीर प्रसाद खाया तो कसैला लगा। फिर मालपूरा खाया कि इसमें मिठास ज़्यादा होगी, पर उसमें भी कड़वापन लग रहा था। अब तो मानो जैसे मेरी ज़मीन ही हिल गई हो कि खीर तो मीठा होता है और खाने पे कसैला लग रहा है। मालपूरा खाया तो उसमें भी ज़्यादा मिठास लग रही थी। अब तो मेरी बेचैनी और बढ़ रही थी। संगत जी कल के लंगर प्रसाद में किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आ रहा था। यह बहुत ही आश्चर्य वाला बात था। हर स्वाद उल्टा लग रहा था। मैं भी हैरान थी कि बाकी सब भी हैरान थे। बाकी संगत तो बिल्कुल नहीं हैरान थी। इतने में सभी संगत कहने लगी कि आज गुरुजी ने लंगर प्रसाद ब्लेस किया है, सबकी बीमारियां दूर की हैं, तो इससे आपका कोई भी इलाज चल रहा होगा। सब गुरुजी की लीला है, तभी तो ऐसा हो रहा है।
इतने में एक संगत आंटी ने कहा कि जया आंटी की पोस्ट में यही सब लिखा है। समय के अभाव के कारण मैं पढ़ नहीं पा रही थी। तब उन्होंने मुझे बताया उस पोस्ट के बारे में जिसमें आंटी को भी खाने में मिर्ची का अनुभव होता है। तब जाकर बात कुछ समझ में आई कि गुरुजी की क्या लीला है। तभी तो गुरुजी हम सभी संगतों को अपने सत्संग शेयर करने के लिए कहते हैं। एक दूसरे के सत्संग सुनकर हम समझ पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, नहीं तो प्रश्नों में ही उलझ रहे हैं। शुक्राना उन सभी संगत का जो अपने सत्संग शेयर करते हैं। बाकी संगतों को इससे अपनी यात्रा में मदद मिलती है। शुक्राना गुरुजी का, आपकी अनंत लीला का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहने का भाव संगत जी यही था कि गुरुजी जब हमें ब्लेस करना होता है तो कुछ अजूबा करके ही दिखाते हैं और उनके इस चमत्कार से हमें ब्लेसिंग गुरुजी की मिल जाती है और हमारा तुरंत कल्याण हो जाता है। जय गुरुजी। संगत जी आगे सुनते हैं गुरुजी का आशीर्वाद सत्संग सोहम देवराय संगत जी को कैसे मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं एक सत्संग साझा करना चाहता हूँ। कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ साल पहले जब मैं परीक्षा दे रहा था तो गुरुजी ने मेरी बहुत मदद की थी मेरी 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए। उनकी कृपा से मुझे भी यहाँ के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में प्रवेश मिल गया। हालांकि हृदय की एक गंभीर समस्या मुझे परेशान करने लगी। मैं डॉक्टरों के पास गया लेकिन कोई फायदा संगत जी नहीं हुआ। संगत जी 3 साल बीत गए और मेरी दिल की बीमारी बदतर और होती चली गई। संगत जी नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि डॉक्टर भी असमंजस में पड़ गए कि क्या हो रहा है। मुझे यह रूढ़ अंतर्ज्ञान हो गया कि पृथ्वी पर मेरा समय समाप्त हो गया है। जैसे लग रहा था कि मेरी मृत्यु निकट है और भी बदतर हो रही है। मेरा दिल मुझे फिर से परेशान करने लगा और मैंने उन्हें पुकारा। मैंने खुद को पूरी तरह से गुरुजी को सौंप दिया और बार बार गुरुजी को ही पुकारा। अदृश्य लोक से मेरे शक्तिशाली गुरुजी मेरे घर के सामने आए। गुरुजी मेरे दरवाजे की घंटी को छुए और फिर चले गए। हमने घंटी की आवाज़ भी सुनी और उस दिव्य दर्शन के बाद से मैं पूरी तरह से संगत जी ठीक हो गया हूँ। बाद में जब मैंने इमारत से सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो मैंने गुरुजी को देखा। उन्होंने पैंट और शर्ट पहने हुआ था और अच्छे भी लग रहे थे। गुरुजी बहुत सरल हैं फिर भी बहुत शक्तिशाली हैं। गुरुजी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। मैंने अपना पूरा जीवन अब गुरुजी को समर्पित कर दिया है। संगत जी मेरे दिल की समस्या मुझे परेशान करने के लिए कभी कभी वापस नहीं आई। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे एक नया जीवन दान देने के लिए और ताज़ा जीवन दान देने के लिए। गुरुजी हमें हमेशा अपने चरण कमलों में रखे रहना। आपके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप समझ गए होंगे इस जगत में गुरु जी से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए आप गुरु जी का सत्संग सेवा सिमरन कीजिए। गुरु जी कितना भी घोर संकट होगा आपका, गुरु जी सब टाल देंगे और आपको गुरु जी ब्लेस करेंगे। गुरु जी महाशिव हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।
ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। सबका कल्याण करो